परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का उद्धार करता है और जीवन की रोटी है, इसलिए वचन को पूरा जरूर सुने। इब्रानियों अध्याय 1। प्राचीन काल में परमेश्वर बार-बार और विविध रूपों में हमारे पूर्वजों से नबियों द्वारा बोला था, परंतु वर्तमान अंतिम युग में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। ये पुत्र परमेश्वर की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। ये पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने मनुष्यों को पापों से शुद्ध किया और वह उच्च स्वर्ग में महामहिम परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान हुआ। उसका पद स्वर्गदूतों से ऊंचा ठहरा, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या परमेश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से ये कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने पहलौए को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, परमेश्वर के समस्त स्वर्गदूत इसकी आराधना करें, जबकि वह स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, वह अपने दूतों को पवन बनाता है और अपने सेवकों को धधकती आग। किंतु पुत्र के विषय में, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युग युगों तक बना रहता है और तेरा राजदंड न्याय का अधिकार दंड है। तूने धर्म का पक्ष लेकर अधर्म से बैर किया है, इसलिए हे परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तुझे तेरे साथियों के ऊपर उठाकर आनंद के तेल से तेरा अभिषेक किया है। और फिर, हे प्रभु, तूने आदि में पृथ्वी की नींव डाली। आकाश तेरे हाथों का कार्य है, वे तो नष्ट हो जाएंगे, किंतु तू बना रहता है। वे सब वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे, तू चादर की भांति उन्हें समेट लेगा। वे वस्त्र की तरह बदल दिए जाएंगे, किंतु तू एकरूप रहता है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होगा। क्या उसने स्वर्गदूतों में किसी से कभी ये कहा, तू तब तक मेरी दाहिनी ओर बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न बना दूं? क्या सब स्वर्गदूत परिचारक नहीं हैं जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के उत्तराधिकारी होंगे? अध्याय 2। इसलिए हमें जो संदेश मिला है उस पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि हम मार्ग से भटक जाएं। यदि स्वर्गदूतों द्वारा दिए हुए संदेश का इतना महत्व था कि उसके प्रत्येक अतिक्रमण अथवा तिरस्कार को उचित दंड मिला, तो हम कैसे बच सकेंगे यदि हम उस महान मुक्ति का तिरस्कार करेंगे जिसकी घोषणा पहले पहल प्रभु द्वारा हुई थी। जिन लोगों ने प्रभु को सुना, उन्होंने उनके संदेश को हमारे लिए प्रमाणित किया। परमेश्वर ने भी चिन्हों, चमत्कारों, नाना प्रकार के सामर्थ्यपूर्ण कार्यों और अपनी इच्छा के अनुसार प्रदत्त पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा उनकी साक्षी का समर्थन किया। परमेश्वर ने उस भावी संसार को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया है। धर्मग्रंथ के किसी स्थान पर कोई ये साक्षी देता है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, मनुष्य का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ काल के लिए छोटा बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने सब कुछ उसके पैरों तले अधीन कर दिया। जब परमेश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन न हो। वास्तव में हम अब तक यह नहीं देखते कि सब कुछ उसके अधीन है, परंतु हम ये देखते हैं कि यीशु कुछ काल के लिए स्वर्गदूतों से छोटे बनाए गए थे, किंतु मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण यीशु को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया है। इस प्रकार वह परमेश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चख सके। परमेश्वर, जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्र पुत्रियों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सब की मुक्ति के प्रवर्तक को, अर्थात यीशु को दुःखभोग द्वारा पूर्ण सिद्ध बनाए। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सब का पिता एक ही है। इसलिए यीशु को उन्हें अपने भाई बहन मानने में लज्जा नहीं होती और वह कहते हैं, मैं अपने भाई बहनों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभा के बीच तेरा गुणगान करूंगा। फिर मैं तुझ परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखूंगा और फिर
मैं और वह संतति जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया है। हम प्रस्तुत हैं। परिवार की समस्त संतति का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए यीशु ने भी हमारा रक्त मांस धारण किया, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और उन मनुष्यों को मुक्त कर दे जो मृत्यु के भय के कारण जीवन भर दासत्व में जकड़े रहे। निस्संदेह यीशु स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि अब्राहम के वंशजों की सुधि लेते हैं, इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाई बहनों के सदृश बन जाए, जिससे वह परमेश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और विश्वस्त महापुरोहित के रूप में प्रजा के पापों का प्रायश्चित कर सके। यीशु की परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में पड़े हुए लोगों की सहायता कर सकते हैं। अध्याय 3। भाइयों एवं बहनों, आप पवित्र हैं, आप ईश्वरीय बुलावे में सहभागी हैं, इसलिए आप हमारे विश्वास वचन के महापुरोहित यीशु का ध्यान करें, जिनको परमेश्वर ने प्रेषित किया। जिस तरह मूसा परमेश्वर के घराने के सब कार्यों में विश्वस्त रहे, उसी तरह यीशु भी परमेश्वर के प्रति विश्वस्त रहे, जिसने उन्हें नियुक्त किया। किसी घर की अपेक्षा घर का निर्माता अधिक सम्मान के योग्य समझा जाता है, इसी तरह मूसा की अपेक्षा यीशु अधिक सम्मान के योग्य समझे गए हैं, क्योंकि हर घर किसी के द्वारा निर्मित किया जाता है, किंतु परमेश्वर सबका निर्माता है। मूसा तो परमेश्वर के घराने के सब कार्यों में विश्वस्त रहे, किंतु सहायक के रूप में भविष्य में परमेश्वर के प्रकट होने वाले संदेश के विषय में साक्षी देने के लिए, जबकि मसीह परमेश्वर के घराने का अध्यक्ष बनकर पुत्र के रूप में विश्वस्त रहे। परमेश्वर का घराना हम हैं, बशर्ते हम पूर्ण भरोसा करें और वह आशा अक्षुण्ण बनाए रखें जिस पर हम गर्व करते हैं। इसलिए आप पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें, यदि तुम आज परमेश्वर की वाणी सुनो तो अपना हृदय कठोर न करना, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने निर्जन प्रदेश में मेरी परीक्षा ली, उन्होंने वहां मुझे चुनौती दी, यद्यपि उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कार्य देखे थे। इसलिए मैं उस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया और मैंने कहा, इनका हृदय सदा भटकता रहता है और ये मेरे मार्ग नहीं जानते हैं। अतः मैंने क्रुद्ध होकर ये शपथ खाई, ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। भाइयों और बहनों, आप सावधान रहें। आप लोगों में से किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास न हो कि वह जीवंत परमेश्वर से विमुख हो जाए। जब तक आज बना रहता है, आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाएं, जिससे कोई भी पाप के फंदे में पड़कर कठोर न बने। हम तो मसीह के भागीदार बन गए हैं, बशर्ते हम अपना आधारभूत विश्वास अंत तक अक्षुण्ण बनाए रखें। धर्मग्रंथ कहता है, यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो तो अपना हृदय कठोर न करना, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। जिन लोगों ने वाणी सुनकर विद्रोह किया, वे कौन थे? निश्चय ही वे सब लोग जो मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश से निकल आए थे। परमेश्वर 40 वर्षों तक किन लोगों पर अप्रसन्न रहा? निश्चय ही उन लोगों पर जिन्होंने पाप किया था और जिनके शव निर्जन प्रदेश में पड़े रहे। किन लोगों के विषय में उसने शपथ खाकर कहा कि ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे? निश्चय ही उनके विषय में जिन्होंने विश्वास करना अस्वीकार किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे अपने अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर पाए। परमेश्वर आपको पढ़े गए वचन से आशीष दे। हमारी तरफ से आप सब मसीह भाइयों को जय मसीह की।